हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जेईई एडवांस 2018 में इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg चार्ज 1 कूलम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 0, u इक्वल टू 0, और मास दिया है कितना 10 टू द पावर -3। सब ऐसा यूनिट में है तो यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है। और चार्ज का वैल्यू दिया है, q का वैल्यू कितना 1 कूलम्ब, kg लिख ही लेते हैं। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। t इक्वल टू 0, पार्टिकल कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिया है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जहाँ ई नॉट का वैल्यू 1 है एंड ओमेगा इक्वल टू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड है। कंसीडर इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, देन मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अटेंडेड बाय द पार्टिकल। देखिए, हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड निकालना है और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंट करना है। तो अगर इस ई नॉट का वैल्यू यहाँ जो 1 दिया है, अगर इसको पुट कर लें तो यहाँ से इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अब अगर पार्टिकल पर फोर्स निकालें तो F बराबर क्या होगा, क्यू ई। तो चार्ज का वैल्यू देखिए कितना है 1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ई आ गया। ई का वैल्यू कितना आया है साइन ओमेगा टी। अब F इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है एम ए, और इक्वल टू आ गया आपका वैल्यू कितना साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आ गया आपका 1/m। तो m का वैल्यू दिया है, ध्यान से देखिए, -3, 10⁻³ और इनटू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ए को, एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं, काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, dv/dt लिख सकते हैं। और इक्वल्स आ गया 10⁻³, डिनोमिनेटर में -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा पावर, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर dv का वैल्यू लिखें तो dv इक्वल्स हो गया 10⁻³ साइन ओमेगा टी dt। ये dt यहाँ आ गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इनिशियल कितना दिया है, देखिए 0, और t टाइम पर स्पीड या वेलोसिटी निकालना है। dv का इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट पुट किए v आ गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस, और कांस्टेंट जो है वो तो बाहर रहेगा ही, और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई टी का कोफिशिएंट ओमेगा, और लिमिट आ गया आपका कहाँ से कहाँ 0 टू टी, 0 टू टी है लिमिट। अब अगर इसको सॉल्व कर लें तो ध्यान से देखिए, ओमेगा का वैल्यू भी कितना दिया है यहाँ देखिए 10⁻3। अगर ओमेगा का वैल्यू 10⁻3 पुट कर दें तो ये भी कांस्टेंट और 10⁻3 ये भी कांस्टेंट, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जब टी लिमिट पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब भी का एक्सप्रेशन अगर फाइनल हम लोग लिख लें तो ये सीधा आ जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड पूछा जा रहा है आपसे, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए यहाँ देखिए भी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी -1 मिनिमम होगा। तो कॉस ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो v का मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया 1 + 1 = 2 मीटर पर सेकेंड। सारा वैल्यू ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो स्पीड का भी वैल्यू किस यूनिट में आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो इस ब्लैंक की जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे, कितना आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो यहाँ हम लोगों को मीटर पर सेकेंड लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का काम सिर्फ 2 लिख देने से चल जाएगा। यही आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।